हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आ गया हूँ आपके सामने लेके एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 2023 के एंड तक कौन यंग स्टार्स में सबसे बड़ा सुपरस्टार्स बन के उभरेगा। बट एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आता है कि अक्सर ये बोला जाता है कि आजकल ओटीटी का टाइम, सोशल मीडिया का टाइम, इंस्टा रील्स का टाइम, इस दौर में स्टारडम या स्टार्स नहीं होंगे और आखिरी सुपरस्टार बोला जाता है ऋतिक रोशन को। बट ऐसा हर दौर में होते हुआ आया है। 70s और 80s का टाइम था जब नए नए टीवी, नए नए वीसीआर, केबल नेटवर्क इवॉल्व हुए थे, जब लोगों ने थिएटर्स में आना कम कर दिया था, बॉक्स ऑफिस पुल कम हो गया था। उस टाइम पे लोग या तो घर पे ही VHS पे मूवी देख लेते थे और अगर थिएटर जाना होता था तो तभी जाते थे जब अमिताभ बच्चन या फिर धर्मेंद्र इन जैसे मेगा स्टार्स की मूवी रिलीज होती थी। और इसी को देख के ट्रेड एक्सपर्ट्स हो गए या मैगजीन्स हो गई, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या फिर जितेंद्र, इनके बाद कोई स्टार नहीं बन सकता। और फिर थोड़े टाइम में स्टैब्लिश हो गए हमारे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे हम ऐसे 5 एक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनमें वो बात है, वो ऑरा है, वो स्टाइल है और जो पूरी पोटेंशियल रखते हैं आने वाले टाइम में टू अर्न द सुपरस्टारडम स्टेटस। तो शुरू करते हैं लिस्ट वन बाय वन। सो एट नंबर 5 कार्तिक आर्यन। अब गाइस, कार्तिक आर्यन को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कार्तिक आर्यन की जो पॉपुलैरिटी है वो यंग ऑडियंसेस यानी कि बच्चों में, टीन्स में या फिर कॉलेज गोइंग क्राउड में अच्छी खासी है। I mean, कौन एक्सपेक्ट कर सकता था कि भूल भुलैया 2 अच्छी खासी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी विदाउट अक्षय कुमार। या फिर रिसेंटली अगर शहजादा को ही देख लें, एक बुरी मूवी होने के बाद भी 6 करोड़ की ओपनिंग लेती है और बीट कर देती है सेल्फी, जो कि एक अच्छी मूवी है, उसकी 2.5 करोड़ की ओपनिंग को। बट स्टारडम हासिल करना बच्चों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसको हासिल करने के लिए कार्तिक आर्यन को आने वाले टाइम में बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स या फिर सुपर हिट्स या फिर हिट्स देनी पड़ेगी। और ये फैक्टर फाइनली डिपेंड करेगा उनकी अपकमिंग मूवीज, जैसे कि सत्य प्रेम की कथा या फिर कबीर खान की नेक्स्ट मूवी या फिर भूल भुलैया 3 एंड आशिकी 3। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कैसा परफॉर्म करती हैं। ये चली तो कार्तिक आर्यन चला, ये फ्लॉप तो कार्तिक आर्यन भी इस रेस से बाहर हो सकते हैं। एट नंबर 4 टाइगर श्रॉफ। अब गाइस, टाइगर श्रॉफ का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आजकल बड़े स्केल की इवेंट मूवीज का टाइम चल रहा है जिसमें एक्शन हो, स्टंट्स हो। तो यहाँ पे एक्टिंग इतनी मैटर नहीं करती, बल्कि वो ऑरा मैटर करता है, जो कि टाइगर श्रॉफ में बहुत हद तक है। और साथ ही साथ उनकी पॉपुलैरिटी भी यंग क्राउड में बहुत ज्यादा है, स्पेसिफिकली बच्चे उनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन टाइगर श्रॉफ को कार्तिक आर्यन से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी एक्टिंग स्किल्स में, अपने एक्सप्रेशंस में। और अगेन बॉक्स ऑफिस मैटर करता है, तो उनके लिए भी बैक टू बैक हिट देना बहुत जरूरी होगा, जो कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि टाइगर श्रॉफ का अपकमिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें बड़ी बड़ी फिल्में शामिल हैं, जैसे कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, गणपत पार्ट 1 एंड 2। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। एट नंबर 3 वरुण धवन। अब गाइस, वरुण धवन ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस स्कोर हासिल किया था बेकार फिल्मों से, जैसे कि जुड़वा 2, मैं तेरा हीरो। और उनकी एक्टिंग पे जब भी सवाल उठे तो उन्होंने क्रिटिक्स को शांत कर दिया अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस से इन द मूवीज लाइक अक्टूबर या फिर बदलापुर। तो यहाँ पे वरुण धवन ने अच्छी खासी पोटेंशियल दिखाई, बट अनफॉर्चुनेटली पैंडेमिक के टाइम पे उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला उनकी बेकार और वाहियात परफॉर्मेंसेस के लिए इन कुली नंबर 1। लेकिन उसके बाद एक अप्रिसिएशन आई जुग जुग जियो से, और फिर भेड़िया में उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। तो आने वाला टाइम वरुण धवन के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि उनको भी बॉक्स ऑफिस पे ताबड़तोड़ हिट देनी पड़ेंगी। इसके लिए वरुण धवन इज चूजिंग द स्क्रिप्ट्स वेरी केयरफुली। उनकी आने वाली मूवी बवाल अगर फ्लॉप हो जाती है तो वरुण धवन इस रेस से बहुत दूर चले जाएंगे। वहीं अगर वो मूवी हिट हो जाती है तो वरुण धवन अपनी पोजीशन को फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। एट नंबर 2 रणवीर सिंह। अब गाइस, रणवीर सिंह के बारे में बोले तो वो ऑलरेडी अपने आप को बहुत हद तक स्टैब्लिश कर चुके थे विद द सॉलिड हिट्स लाइक गोलियों की रासलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गली बॉय, सिम्बा। लेकिन फिर पैंडेमिक ने उनकी गेम भी बिगाड़ दी और वो अपनी स्टार पावर लूज करते गए विद द कंटिन्यूअस फ्लॉप्स लाइक 83, जयेश भाई जोरदार और सर्कस में तो उनके स्टार पावर को एकदम से नीचे ला दिया। अब गाइस, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि रणवीर सिंह जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं ऑफ स्क्रीन, चाहे वो उनके कपड़े उल्टे सीधे पहनने का ढंग हो या फिर अजीब अजीब
कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होना हो। नेवरदलेस आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर उनकी अपकमिंग मूवीज जैसे इस साल रिलीज होने वाली है रॉकी रानी की प्रेम कहानी विद आलिया भट्ट, संजय लीला बंसाली की बैजू बावरा, साथ ही साथ सुपर हीरो फ्रेंचाइजी शक्तिमान में वो फाइनल हो सकते हैं। तो अगर रणवीर सिंह ने यहाँ पे डिलीवर कर दिया, उनकी स्टार पावर बहुत हद तक आगे बढ़ सकती है एंड ही कैन बी द नेक्स्ट सुपरस्टार वेरी इजीली। लेकिन वो रेस इतनी आसानी से नहीं है, क्योंकि रणवीर सिंह के कंपटीशन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़े हैं। नंबर 1 पे रणबीर कपूर की अगर ऑरा की बात की जाए या फिर एक मैग्नेटिज्म की बात की जाए, तो यहाँ पे रणबीर कपूर इज द वेरी फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरीबॉडी, जो कि बहुत हद तक संजू के बाद ऑलमोस्ट सुपरस्टार स्टेटस हासिल कर चुके हैं। और साथ ही साथ पेंडेमिक के बाद उनकी ब्रह्मास्त्र एक अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस करके गई है। और अगर रणबीर कपूर की तू झूठी मैं मक्का, जिसका क्रेज और इंटरेस्ट पीक पे है, चल जाती है, और उसके बाद एनिमल जिसको चलना ही है, एक मास मूवी होने वाली है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा। साथ ही साथ रणबीर कपूर का जो स्टारडम है वो खाली इंडिया तक नहीं है, बाहर तक फैला हुआ है। तो इन मूवीज के बाद फिर ब्रह्मास्त्र 2 आएगी। सो इफ ऑल दीज movies work out for Ranbir, getting that superstardom status is just a cakewalk for him. So that completes the whole list from 5 to 1, जिसमें 1 पे रणबीर कपूर को बहुत कम मेहनत करनी है क्योंकि ऑलरेडी वो उस स्टेटस में आ रहे हैं। एंड बॉटम 5-4 टाइगर श्रॉफ और कार्तिक आर्यन को एक फैंटास्टिक लाइनअप देना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, आपको क्या लगता है कि कौन पोटेंशियल रखता है, कौन है आपका फेवरेट, किसको आप देखना चाहते हैं ऑन द सुपरस्टारडम स्टेटस? साथ ही इनमें अगर कोई नाम मिसिंग है तो प्लीज वो भी लिखिएगा। एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन, अगर आप सोच रहे हैं कि राजकुमार राव या फिर विकी कौशल, इनको लिस्ट में मैंने क्यों नहीं ऐड किया, तो गाइस एक एक्टर और एक स्टार में डिफरेंस होता है। नो मैटर, राजकुमार राव, विकी कौशल बहुत अच्छे एक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उनका बॉक्स ऑफिस पुल हमेशा डिपेंड करेगा कंटेंट पे। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब फॉर द अपकमिंग कंटेंट एंड डू चेक आउट द अदर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल